नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि जब कोई शुभ योग बनाता है तो वो बहुत शुभ होता है और शनि जब कोई अशुभ योग बनाता है तो वो बहुत ज्यादा अशुभ होता है। शनि के शुभ और अशुभ योग कौन से हैं और उनका प्रभाव क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बताएंगे शनि के 3 खतरनाक अशुभ योगों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 अप्रैल 2024, दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 6:53 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 12:58 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, सुबह 7:39 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 7 अप्रैल 2024, दिन रविवार को सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, सूर्य और राहु विद्यमान है मीन राशि में। बुध और बृहस्पति मेष राशि में। केतु कन्या राशि में। चंद्रमा, मंगल और शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले शनि के पहले अशुभ योग के बारे में बात करते हैं। शनि का पहला अशुभ योग है शनि और राहु का योग। शनि और राहु के योग को नंदी योग भी कहते हैं। शनि और राहु का योग होने से व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आम तौर पर गोपनीय तरह की बीमारी होती है जो ठीक तरह से पकड़ में नहीं आती। आदमी बीमार होता है, डायग्नोसिस हो नहीं पाता, व्यक्ति बीमार बना रहता है और लगातार घुलता चला जाता है। शनि राहु का योग, बहुत सारे लोग इसे बहुत बड़ा शाप मानते हैं या ये मानते हैं कि जिंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा अंधकार है। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु का योग है तो क्या उपाय करेंगे? भूल कर भी काले रंग के वस्त्रों का रेगुलर यानी नियमित प्रयोग मत करिए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल के 4 दीपक जलाइए हर शनिवार को। रोज सवेरे नहाने के जल में जरा सा गोमूत्र डालकर उस जल से स्नान करिए और हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को
सरसों के तेल का दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि राहु का जो ये बहुत अशुभ योग है, इसके प्रभाव से बच पाएंगे। शनि के दूसरे अशुभ योग की हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की समस्या दूर होती जाएगी, नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब शनि के दूसरे अशुभ योग की बात करते हैं, और शनि का दूसरा अशुभ योग है शनि और चंद्रमा का योग। इस योग के होने पर व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाओं की आदत हो जाती है। इस योग को विष योग कहते हैं, इसीलिए व्यक्ति को जहर खाने की, विष खाने की आदत हो जाती है। व्यक्ति कभी कभी आपराधिक संगति में पड़ जाता है और अपराध करता है। शनि चंद्रमा का योग भयंकर डिप्रेशन, भयंकर मानसिक बीमारी पैदा करता है, और अगर दशा खराब आए तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है और आत्महत्या तक कर सकता है। शनि चंद्र का योग मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये सब चीजें जीवन में देता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर शनि चंद्र का योग है कुंडली में तो सोमवार का उपवास रखिए, और इस दिन केवल दूध और जल का सेवन करिएगा। रोज सवेरे 108 बार ओम जूम सह माम पालय पालय, ओम जूम सह माम पालय पालय का जप करिएगा। शनिवार को अस्पताल में या बीमार लोगों को दवाइयों का दान करिएगा, और हर सोमवार को शिव मंदिर जाइए, शिव जी को गन्ने का रस और जल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि चंद्र के विष योग से
आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। शनि के तीसरे अशुभ योग की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में लापरवाही न करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, जीवन साथी के साथ तालमेल का ध्यान दें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, नौकरी में आर्थिक लाभ होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, घर में कोई शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब तीसरे अशुभ योग की बात करते हैं, जो है सूर्य और शनि का योग। अगर कुंडली में सूर्य और शनि का योग हो तो जीवन में अपार संघर्ष करना पड़ता है और बहुत संघर्ष करने के बावजूद सफलता बहुत कम मिलती है। व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति के पिता के साथ संबंध बहुत ज्यादा खराब होते हैं। व्यक्ति को हड्डियों की या स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल गंभीर समस्या होती है जो लंबे समय तक परेशान करती है। सूर्य शनि का योग कभी कभी पति पत्नी के विचारों को नहीं मिलने देता, पति पत्नी के बीच में बेवजह के विवाद और बेवजह के झगड़े पैदा करता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का योग है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालिए। सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइए। ओम सूर्य पुत्राय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिए। या तो तांबे के बर्तनों में खाना खाइए या तांबे का एक गिलास खरीद लें और तांबे के गिलास से जल पिएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, परिवार में विवादों से बचें, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, धन लाभ के योग हैं, नया काम शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शनि के जो अशुभ योग हैं, चाहे शनि राहु के हों, शनि चंद्रमा के हों या शनि सूर्य के हों, ये अशुभ योग बीमारियां भी पैदा करते हैं, मानसिक समस्याएं भी देते हैं और इन योगों के होने से जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। और अगर शनि का कोई अशुभ योग ज्यादा परेशान करे तो भगवान शिव की शरण में जाइए, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए, शनिवार को शिव मंदिर में दीपक जलाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो शनि का कितना भी अशुभ योग क्यों न हो, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो रोज सुबह खाली पेट अखरोट खाइए। इससे जोड़ों के घुटनों के दर्द की स्थिति में सुधार जरूर होता है। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अप्रैल दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 7 अप्रैल रविवार को प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर आप सुबह सुबह या दिन में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।